कभी सुल्तानपुर के अधिकारियों को जेब में रखने का दावा करने वाले एक नेताजी सुर्खियों में हैं। जिले की सदर यानी कभी जयसिंहपुर रही विधानसभा से नेताजी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही आजकल गांव की खाक छान रहे हैं और अपने पक्ष में वोट बैंक जमा करने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इंदौर की एक महिला ने इन पर पैसे के गबन करने का संगीन आरोप लगाकर इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इनकी किरकिरी करवाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं महिला का वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी ने सोशल मीडिया खेलना शुरू कर दिया है और महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने सारे एविडेंस पुलिस को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कह रहे हैं। सच्चाई क्या है वो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब आग नहीं लगी तो धुआं क्यों उठा? इनसे मिलिए, ये है प्रदीप मिश्रा। प्रदीप को आज लोग प्रदीप सरकार के नाम से जानते हैं। अपने खेमे में लग्जरी गाड़ियों को रखने के शौकीन प्रदीप मिश्रा पूरे जयसिंहपुर क्षेत्र की खाक छान रहे हैं। न्योता हकारी, जीवन मरण हर जगह अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इनके समर्थकों द्वारा बताया जा रहा है कि सदर विधानसभा से ये बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं और यहां से चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास और जनता की मदद करेंगे। लेकिन इसी बीच इंदौर की रहने वाली बबीता शर्मा इनके मंसूबों पर खलल डालने में जुट गई है। बबीता ने जो आरोप लगाया है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बबीता ने सोशल मीडिया पर डाले एक पोस्ट में दावा किया है कि बीजेपी नेता प्रदीप मिश्रा सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने और इन्हें मध्य प्रदेश में एमएसएमई का चीफ बनाने का प्रलोभन दिया। दिल्ली में हुई मुलाकातों के बाद इनसे 14,99,000 रुपए के ले लिए, जिसमें कैश और ऑनलाइन दोनों शामिल है। आरोप है कि पैसे पाने के बाद और 4-5 महीने बीत जाने के बाद अब प्रदीप सरकार का रवैया पूरी तरह बदल चुका है। अब न वे पैसे वापस कर रहे हैं और न बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा बबीता ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुल्तानपुर पुलिस से इनकी शिकायत कर दी है। पहले आप बबीता का ये पूरा बयान सुनिए। मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। 11 जनवरी 2026 को मेरी मुलाकात प्रदीप मिश्रा जी से हुई सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनसे मिली और फिर उन्होंने 2-3 मुलाकातें और हुई। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस पे बुलाया। उनका ऑफिस का पता है दिल्ली हंस भवन। वहाँ पर उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि ये हमारा एमएसएमई का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है, ये आप मध्य प्रदेश में करिए और हम मध्य प्रदेश में आपको एमएसएमई मध्य प्रदेश चीफ बना देते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छा काम है, कोई बुराई नहीं है। तो मैंने वो काम करने के लिए हाँ कर दिया। अब सर ने बोला मुझे कि आपको 15 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर मैं 15 लाख रुपए तो जमा नहीं कर पाऊंगी। तो बोले नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने हाँ कर लिया क्योंकि मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी इसमें कि मध्य प्रदेश में मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन 4 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ना तो कोई काम करवाया मेरा और ना ही किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने फ़ोन भी मेरा उठाना बंद कर दिया और कहते हैं कि मैडम इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी आपका काम करने के लिए फ्री नहीं बैठा है। ऐसा कह के उन्होंने मेरा फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने उनको चेक के माध्यम से 99,000 रुपये गूगल पे किया और 7 लाख का चेक दिया। ये उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया और 7 लाख रुपए कैश दिया। ऐसे करके मैंने उनको टोटल 14,99,000 रुपये मैं उनको दे चुकी हूँ। अब फिर मैंने उनको बोला कि सर इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कैसे करूँ मैं? तो उन्होंने बोला हम इससे मुलाकात करा देंगे, कलेक्टर से मुलाकात करा देंगे, आपकी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। लेकिन कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कराई इन्होंने। फिर इन्होंने मुझे बोला कि हम एमएसएमई के डिपार्टमेंट में आपका सबदूर मेल करवा देते हैं। सबदूर मेल हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। फिर इन्होंने बोला कि हम सीएम से आपकी मुलाकात करा देते हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं। उनसे मुलाकात कराने का बोला इन्होंने, लेकिन वो भी इनका वादा झूठा गया।
उसके बाद फिर 4 महीने बाद ये बोलते हैं कि एक काम करिए, आप अपना पेमेंट ले लीजिए। तो फिर मैंने कहा हाँ से ठीक है, काम नहीं हो रहा तो आप मुझे मेरा पेमेंट दे दीजिए। तो 4 मई को इन्होंने मुझे बुलाया। 4 मई को इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप का पेमेंट मैडम आप ले लीजिएगा 4 मई को आके। हम 4 मई को इनके ऑफिस गए, होटल में वहां रुके, हमारा खर्चा बहुत हो गया, 3-4 दिन हम रुके। 4 मई को गए तो इन्होंने हमें कह दिया कि आप, उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था, मैं जल्दी से खत्म करके वापस इंदौर जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया और ऑफिस में झुलाते रहे ये कि मेरे पास चेक बुक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए। तो बोले आरटीजीएस नहीं मैडम, आपने चेक दिया है तो हम चेक ही देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है सर, आप चेक के माध्यम से कर दीजिए। तो बोले चेक, हमारे पास अभी चेक बुक अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा उनका खाता है और उनके पास चेक बुक नहीं है। ठीक है, खैर हमने उस पर भी ज़्यादा कुछ आपत्ति नहीं ली और फिर कहा उनको कि सर अब आप बता दीजिए हम कब आएँ। तो उन्होंने हमको कहा कि 12 तारीख को आपको आने की जरूरत नहीं, हम आपके खाते में पैसे डाल देंगे, आरटीजीएस करा देंगे। हमने सोचा ठीक है, आरटीजीएस करा देंगे तो कर देंगे, ये इतना विश्वास तो हर किसी पे करना पड़ता है। फिर हम वहां से चले गए। फिर 12 को हमने इंतजार किया, 16 तक इंतजार किया और 17 को 18 को इंतजार करते करते हमने इनको फोन लगा रहे थे, इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फोन नहीं उठा रहे हैं, इन्होंने गाली दी हमको, जान से मारने की धमकी दी हमको। हमने इनकी कंप्लेंट आईटी थाना दिल्ली पुलिस में की है और सुल्तानपुर थाना में भी इनकी कंप्लेंट डाली है हमने। और जहां जरूरत लगे कि वहां हम अवेलेबल रहेंगे, लेकिन हमको हमारा पैसा चाहिए क्योंकि हमने ब्याज से पैसा लेके दिया है इनको और पूरा पैसा हमको वापस चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से, सीएम मोहन यादव जी से, सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इस आदमी को फ्रॉड के केस में अंदर किया जाए, इसका ऑफिस बंद करवाया जाए और इसको बीजेपी की सदस्यता से निष्कासित किया जाए और मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए और इसको उचित दंड दिया जाए। इसने गाली हमको दी है जिसका हम मानहानि का दावा करेंगे यहाँ इंदौर से और इसको यहीं इंदौर केस में बुलाएंगे। धन्यवाद। वहीं सोशल मीडिया पर बबीता का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदीप मिश्रा सरकार के साथ साथ उनके खासम खास समर्थकों की भी नींद उड़ गई है। विधायक बनने का सपना देखने वाले प्रदीप मिश्रा के मंसूबों पर पानी फिरता देख उन्होंने बबीता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी माने तो बबीता की शिकायत के बाद उन्होंने जयसिंहपुर क्षेत्राधिकारी को मामले से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसमें जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनकी माने तो कुछ बगुला भगत उनके राजनीतिक करियर में खलल डाल रहे हैं, जो कभी कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर वे गलत पाए गए तो राजनीति त्याग देंगे। बहरहाल आप ये प्रदीप सरकार ने जो साफ सफाई दी है उसे सुनिए। जैसा कि विगत 2 दिनों से एक मनगढ़ंत वीडियो बदनाम करने की कोशिश आपके लाल को, आपके सेवक को हो रही है कि जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सूचनार्थ हुआ, तत्पश्चात मैंने अपने जिले की लोकप्रिय यशस्वी महोदया से संपर्क किया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ तथ्यात्मक और विवादित लोग आपको के ऊपर नोटिफिकेशन किए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी हुई बबीता शर्मा इंदौर के द्वारा, और यह वीडियो सोशल मीडिया पे लोग द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, इससे संबंधित जांच हमारे क्षेत्रीय सीओ साहब क्षेत्राधिकारी महोदय को मिली हुई है कि संबंधित जो भी हमारे आप सबके आपके लाल के ऊपर विवादास्पद ब्लेम लगाया गया है, उस एविडेंस को हमने सारे तथ्यों के साथ शामिल कर दिया है। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि आपके लाल पर, आपके सेवक पर अगर 1% भी छींटा भी लगेगा तो मैं अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को त्याग दूंगा। मैं खुश हूं, मस्त हूं, व्यस्त हूं और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहता है, हमारा केंद्रीय कार्यालय पीढ़ी में उपलब्ध है। मैंने पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको इस तथ्य से चाहिए और इसमें एविडेंस जो भी जरूरत होती है तथ्यात्मक, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं।
क्योंकि आपका भाई, आपका बच्चा, आपका सेवक, आपका जयसिंहपुर का लाल निर्दोष है। और मैंने आपको बताया कि जैसा उन्होंने फाइनेंशियल बिड पर इल्जाम लगाया है, हमने एसपी महोदय को एप्लीकेशन भी दे दिया है सारे प्रूफ के साथ, और सारे रिकॉर्ड भी दे दिया है किस तरीके उन्होंने फोर्जरी के जो मुकदमे उन्होंने लगाए हैं, फोर्जरी की जो बातें उन्होंने कह रही हैं, उन सभी तथ्यों के साथ हमने उपलब्ध करा दिया है। बेसिक जानकारी, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबा नहीं बोला जा सकता है, किसी भी मीडिया भाई को, सोशल मीडिया या जयसिंहपुर परिवार के किसी भी सम्मानित सदस्य, देश प्रदेश के किसी भी सम्मानित सदस्य को अगर इस तथ्यात्मक चीजों में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कार्यालय पे, हमारे नंबर पे हमसे व्यक्तिगत संपर्क करिए, क्योंकि मैं आपका लाल हूं, आपका सेवक हूं, आपका भाई हूं। आज विगत 14 महीने से मैं जयसिंहपुर परिवार को एक करने में, उनकी सेवा में लगा हूं। मैं एक बात और आप सबको अवगत करा देना चाहता हूं, उनको अवगत करा देना चाहता हूं जो इसके पीछे मनगढ़ंत आपके सेवक, आपके लाल की लोकप्रियता से प्रभावित हैं। उन सफेद पोश बकुलों को भी मैं बता देना चाहता हूं, उन आकाओं को, कि आप संभल जाइए। अभी तो मैंने जनसंपर्क का ट्रेलर लॉन्च किया था, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि मैं इस परिवार का लाल हूं। आप कितने घरों से निकालेंगे? आज लाखों प्रदीप मिश्रा सरकार हर घर में तैयार हो चुके हैं, किसको किसको आप डेंट मारेंगे? शर्म आती है। आप जन सेवा करिए, कूटनीति रणनीति हटाइए, लोगों को, दिलों को जीतो। थाने, पुलिस, डीएम, एसडीएम से अपने पीड़ित परिवार, अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ो, उनके हक की बात करो, तब समझ में आएगा समाज सेवा, लाल और परिवार कैसे बनता है और कैसे लोगों के लिए चलना पड़ता है। आप कूटनीति, रणनीति और इस तरीके की ओछी छोटी राजनीति कर कर अगर आप अपने सेवक, अपने बच्चे, अपने क्षेत्र के लाल को डेंट पहुंचाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि एक एक घर से प्रदीप मिश्रा सरकार निकलेगा जयसिंहपुर से, और पूरे देश से निकलेगा। आज आपके लाल पर मैं अपने सभी शुभचिंतकों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। मैं देख रहा हूं कि आपकी संयमता का, आपके सहनशीलता का, आपने जो संयम बनाए रखा, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने पूरे जयसिंहपुर परिवार को धन्यवाद दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका यह कैप्टन, आपका यह भाई, आपका यह लाल बिल्कुल निर्दोष है। और आने वाले समय में मैंने क्षेत्राधिकारी महोदय को भी बता दिया है, आप किसी भी एंगल से अपने भाई को जांच करना चाहें, किसी भी तरीके से, जिस तरीके का जहां जहां प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, और मैं हर जगह आपके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत दिन बाद हमारे यहाँ इतने अच्छे अधिकारी आए हैं, चाहे वह एसएसपी महोदया हो हमारी, चाहे हमारे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब हो, और चाहे हमारे थाने के इंचार्ज एसओ साहब हो। मैं और खासकर विरोधियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप और भी चाल चलिए, और भी रणनीति अपनाइए, और भी ऐसे ऐसे खोद खोद के मनगढ़ंत कहानियां ले आइए, लेकिन कहीं भी 1% भी डेंट नहीं मार पाओगे। ये 24 कैरेट का तपा हुआ सोना है। आज 40 साल के कैरियर में 151 का भी मुकदमा नहीं है पूरे देश भर में। आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसे अपने विरोधी कारण में व्यस्त रहिए, हमें जयसिंहपुर परिवार की सेवा करने दीजिए, जिसके लिए मैं अडिग हूं, रिजिड हूं और संकल्पित हूं, क्योंकि संकल्प में विकल्प नहीं होता है।